और भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने उनको राज्यपाल बनाया। लेकिन उस आदमी ने ये कहा कि मैंने हल चलाया है, मैं किसान का बेटा हूं और सच्ची बात कहने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज उन लोगों के पीछे किस तरीके की वो लगा रहे हैं, ईडियां लगा रहे हैं, सीढ़ियां लगा रहे हैं, पता नहीं। और एक कोई मतलब नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, बिना मतलब का जो परिवार है अपना, उस परिवार का जाकर अपन उस परिवार का एक भी पांव है उनके पांव खोलकर भी पिए तो भी अपन उसको शुद्ध नहीं मानते, क्योंकि इतना उनका एहसान है। रामदास जी का एहसान, बलदेव राम जी का एहसान, कुंभाराम जी जैसे लोग हुए थे, वो सब कांग्रेस की विचारधारा उनकी थी तब हुए थे। आज रामदास जी के परिवार का अपन लोग कहते हैं बीजेपी को वोट देते हैं, विचारधारा है, मेरी कांग्रेस की विचारधारा है, मैं कांग्रेस को वोट दे रहा हूं। किसी की बीजेपी की विचारधारा है, वो वोट दे रहा है। लेकिन आप लोगों को फैसला करना है कि अपने लोगों के लिए सही रास्ता कौन सा है। 5 साल में एक बार देश की सरकार और प्रदेश की सरकार चुनने का मौका आता है साथियों। अगर मौके के दिन आज अपन किसी के बहकावे में आ गए तो 5 साल की कमाई अपनी चौपट हो जाएगी। इसलिए अपन को इस देश के लोकतंत्र को रखना है, इस देश की व्यवस्था को रखना है। तो इस सारी व्यवस्थाओं के लिए अगर इस देश के अंदर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो वो कांग्रेस सरकार काम करे। आज देखो राजस्थान की सरकार ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर गरीब तबके के लिए दिया चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना के अंदर सरकार ने 10 लाख तक का बीमा और 25 लाख तक का इलाज दिया है। मैं आपको कह सकता हूं, मेरा साथी अधिवक्ता और भी ऐसे कई लोग होंगे, लेकिन मेरा साथी अधिवक्ता उनका जो ऑपरेशन हुआ और इलाज हुआ उसके लिए 20 लाख रुपए का बिल पड़ा और राजस्थान सरकार ने निःशुल्क जोधपुर में उसका इलाज किया। इससे बड़ा क्या फायदा दे सकती है सरकार? आप इलाज आपके लिए फ्री है। पेंशन को अगर देखा जाए, कर्मचारियों की पेंशन हर साल बढ़ती है, उनका महंगाई भत्ता बढ़ता है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में यह कानून बना दिया कि जो वृद्धजनों की पेंशन है वो पेंशन है वो 12.5% हर साल आपकी पेंशन बढ़ेगी। हर साल आपकी पेंशन बढ़ेगी, ये आपको अधिकार दिया है। 500 रुपए पेंशन थी, 500 रुपए की पेंशन को 1000 रुपया किया है। इस साल अगर आपको 2024 में 1000 रुपए मिलते हैं तो 2025 के अंदर आपको 1250 मिलेंगे, 2026 के अंदर वो मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के मामले में और पीछे जो सरकार की योजना आम आदमी तक जा रही है, सबको लाभ मिल रहा है। अब बेरों का 2000 यूनिट बिजली माफ है, घरेलू कनेक्शन है उसको 300 रुपये माफ है। एक बात है, मोदी जी का 6000 रुपया। अब आप उसका आंकलन करो, एक परिवार के अंदर 2 मुखिया है, पति पत्नी, उनको 1000 रुपए पेंशन 2 महीने में, 1 महीने की 2000, 12 महीने के 24,000 रुपए, 24,000 उनको पेंशन मिल रही है। 25,000 रुपया राज्य सरकार ने नरेगा के ऊपर एक परिवार को अतिरिक्त रोजगार दिया है। 25,000 वो, 24,000 ये, कुल 50,000 रुपए ये मिल रहे हैं। 7-8 हजार रुपए बिजली का बिल मिल रहा है अगर सिंचित नहीं है तो, और अगर बेरे का है सिंचित है उसको तो साल के 12 महीनों के मिल रहे हैं। 20,000 का बिजली का बिल माफ हो रहा है, खाद्य सुरक्षा में नाम मिल रहा है, फूड पैकेट मिल रहा है, पशुओं का बीमा है। आप ये सारी चीजों युवाओं को है कितनी रोजगार दिया है, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब इस सरकार ने हर तरीके से लोगों को जोड़ने का काम किया है और विरोधी ताकतों ने इस सरकार को गिराने की कोशिश की। आपने देखा कर्नाटक में सरकार गिराई, महाराष्ट्र में गिराई, मध्य प्रदेश में गिराई। इन्होंने तो बनी हुई सरकार को गिराने का काम किया है। ये कभी लोकतंत्र में विश्वास करते नहीं है। और आज आपको ये फैसला करना है कि बाड़मेर का जो अपना परिवार और उस परिवार के साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, किसी को टिकट नहीं है, मांगते हैं 2 उम्मीदवार होते हैं, एक मांगता है, टिकट नहीं मिलती है, वो बात अलग है। अगर टिकट नहीं मिलता पहली लिस्ट में भी नाम काट देते आपको टिकट नहीं मिलेगी। आज आपको 25 को नहीं मिली है, 27 को आ रही है, 27 को नहीं मिली है, 29 को आ रही है, 30 को कह रहे हैं आप 3 को फॉर्म भर दो।
जो 4 को टिकट दे देंगे। ये किस तरीके से एक परिवार को जलील किया जाता है कि अपना इतनी मर्यादा मर चुकी है कि उस परिवार की जलीलता पर स्वीकार करें। ये आप लोगों को मंजूर है उस परिवार की जलीलता? मत दीजिए आप कांग्रेस को वोट, हम नहीं कहते हैं, लेकिन हम वो जलीलता स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपका मादा है और उस परिवार को सख्त अगर सत्य श्रद्धांजलि देना चाहता हो, ये रामदास जी की भूमि है, ये गंगाराम जी की भूमि है, गंगाराम जी को भी अपने एमएलए बनाया है। अगर उस परिवार को सत्य श्रद्धांजलि तभी आएगी जब ये सीटें हारेगी और बाड़मेर से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, तब उनको पता चलेगा कि गंगाराम नाम का भी कोई व्यक्ति था और उसको हमने किस तरीके से इस परिवार को जलील किया है और उसका क्या परिणाम मिला है। तब मोदी जी और अमित शाह की आंखें खुलेगी। यहाँ बहुत भरमाने वाले आएंगे, नहीं खुलेगी। ये आप सोच समझ के फैसला आपको। रही बात अपने उम्मीदवार की, अपना उम्मीदवार आपके बीच में है। 2008 से पद्माराम जी को टिकट मिला, वो जनता के बीच में आए, शुरू किया अब्दुल हादी जी के पास में, रिजर्व सीट थी, सारे लोग आते थे और अपन में से भी ये मूल जी बैठे, हम और मूल जी, हम भी हमारा उम्मीदवार बना के लेके गए थे। ओंकार जी थे, ग्राम सेवक जी। हमने कहा साहब हम टिकट मांग रहे हैं, आप 7 बार एमएलए रहे, इस बार हमारे कहने से तुम एक बार उसको टिकट दो। हादी जी ने कहा आप आए हो, आपके पर भी विचार करेंगे, लेकिन कल सुताराम जी आया था, वो आपसे भी ज्यादा लोगों को लेके आया था। दूसरे दिन सुताराम जी जाते हैं कि साहब मेरे को टिकट दो। ठीक है, अच्छी बात है, आप आए हो, कल ओंकार जी आए थे, इससे भी ज्यादा लेके आए थे। उनके सामने परिस्थितियां थी, 7-7 कैंडिडेट